Assalamu alaikum class. In today's lecture we will discuss about the how to create links in the HTML website. ठीक है, जब आप वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तब उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग सीख ली, ये सीख लिया कि हमने उस चीज़ के उसमें एडिशन कैसे करना है, किस चीज़ के लिए कौन से एलिमेंट्स आपको बताए जाते हैं. एंड फर्दर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू फॉर्मेट योर वेबसाइट. कलर्स के अलावा आपने बोल्ड किस तरह करना है, इटैलिक किस तरह करना है, एम्फसाइज्ड वर्ड को किस तरह करना है. अगर तो आपने कोई ऐसा एलिमेंट लिखना है जिसका जो वर्ड है वो नीचे आ जाए तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं. कुछ अगर आपका फॉन्ट ऐसा है आप उसे सबस्क्रिप्ट में लेना चाहते हैं तो आपका एलिमेंट क्या होगा. अपनी पूरी वेबसाइट को अलाइन कैसे करना है उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी कोडिंग सीखी थी. नाउ अब हम बात करते हैं अगर तो हमें अपनी वेबसाइट में किसी चीज़ का लिंक देना है तो उस लिंक को देने की कोडिंग क्या होगी. ठीक है, वो आज हम अपनी इस PDF फाइल में ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप डिस्कस कर लीजिए लिंक होता क्या है. गर्ल्स, लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज़ को आप सबको आइडिया है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल क्लासरूम की बात करूं, ठीक है, गूगल फॉर्म की बात करूं, तो आपको टीचर एक स्पेसिफिक लिंक सेंड करती हैं. जी बच्चों, इस लिंक पर जाके आपने क्लिक करना है तो आपने चाहे वो जूम मीटिंग है वो आपकी ज्वाइन हो जाएगी. वे अगर उसको मीटिंग ID आपके पास गिवन है, समटाइम आपको पासवर्ड भी एंटर करना होता है. सिमिलरली लिंक के साथ आप ओपन कर लेते हैं. आपने जो आपने चाहना चीज़ आपके पास अप्रोच हो सकती है उस लिंक के थ्रू आप वहाँ उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं. उसको हम लिंक का नाम देते हैं. एंड इट इज़ जस्ट ऑन अ वन क्लिक. ठीक है, लिंक का मतलब ये है कि आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने अपने उस लिंक को क्लिक कर जहाँ आपने अपनी टीचर ने या किसी भी फ्रेंड ने, किसी भी कोलीग ने कहा कि मुझे ये चीज़ फिलअप करके दे दें. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चनर भी है तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल अप्रोच टू दैट स्पेसिफिक लिंक. वहाँ पे लिंक में पहुँच कर आपको सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी. और नेसेसरी आइटम्स क्या हैं इसके लिए. यू हैव अ मोबाइल फ़ोन एंड यू हैव एन इंटरनेट. जस्ट फॉर क्लिकिंग ऑन द लिंक आप उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं. अब सिमिलरली अगर हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लिया तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट पर कोई ऐसा लिंक क्रिएट हो जहाँ मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को एक सर्वे फॉर्म में कहती हूँ कि अगर कोई मेरी वेबसाइट पर आया है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो एक फॉर्म फिल कर दे कि मेरी वेबसाइट उसको किस हद तक बेनिफिशियल रही है. तो मैंने उस चीज़ का लिंक क्रिएट कर दिया. ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं फीडबैक फॉर्म का क्रिएट लिंक करूँ, मैं किसी और चीज़ का भी लिंक क्रिएट कर सकती हूँ. ठीक है, मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक क्रिएट कर सकती हूँ. या अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आया है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी वेबसाइट का जो लिंक है ना वो सब शो हो जाए लेफ़्ट साइड पर. ठीक है, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई इंस्टाग्राम पेज है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना या इंस्टाग्राम का हैंडल है वो मैं अपनी वेबसाइट पर ले आऊँ, ताकि अगर उसे चाहे कोई इंस्टाग्राम पे है तो वो इस लिंक के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए और कुछ ने भी कोई शॉपिंग करनी है, कुछ ऑर्डर करना है तो वहाँ पर ईज़िली अप्रोच कर सके. तो फॉर दैट पर्पज़ लिंक को कैसे क्रिएट करना है HTML में वो हम देख लेते हैं आज. अच्छा जी, लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस. लिंक्स अलाउ यूज़र्स टू क्लिक द वे फ्रॉम द पेज टू पेज. ठीक है, अगर आपके पेज पे कोई आपकी पेज पर आया है वेबसाइट के थ्रू तो वो भी यकीनन किसी लिंक के थ्रू ही आया होगा. ठीक है, या फिर उसने गूगल पे आपकी कोई वेबसाइट का नेम लिखा होगा. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिंक्स कैसे हम होते क्या हैं और उसको हम कोड कैसे करते हैं. ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जम्प टू अनदर डॉक्यूमेंट. ये आपको आइडिया है. When you move the mouse over the link, the mouse arrow will turn into a little hand. ठीक है, a link does not have to be text. A link can be an image or any other HTML element. Now यहाँ पे बात एक नोट करने वाली है. लिंक का हमेशा एक स्पेसिफिक अंदाज़ है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है. ठीक है, ये एक आम टेक्स्ट की तरह नहीं लिखा जाता. इट इज़ अंडरलाइंड, समटाइम्स इट इज़ इन द रेड, इट इज़ इन द टैलिक एंड इट इज़ समटाइम्स इन द ब्लू फॉर्म. ठीक है, आपने कभी भी लिंक को जब लिखा हो गूगल पे तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. उन्होंने एग्जांपल भी नीचे लिख दी है. ठीक है, अच्छा जी, हाउ टू कोड HTML लिंक्स वो इन्होंने बता दिया. HTML लिंक को कोड करने का जो वो क्या कहते हैं हाइपर लिंक है, ये टैग है, दैट इज़ विद द नेस्टेड A. ठीक है, हियर इज़ योर टैग नेस्टेड A. HTML नेस्टेड A टैग डिफाइंस आर हाइपरलिंक. ये आपने याद रखना है, स्टार्ट टैग A होगा और एंड टैग /A नेस्टेड होगा. ठीक हो गया, ये उसका साइन टेक्स्ट है. अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ नेस्टेड A एलिमेंट इज़ द href एट्रीब्यूट.
whenever you want to add the coding, you have to add nested if with respect to the href attribute. It indicates the links destination. ठीक है, आपने href ज़रूरी से हम देखते हैं ना http लिखते हैं इन द गूगल सर्च बार, इसी तरीके से आपने href लिखना है जब भी आपने अपना URL को पेस्ट करना है. ठीक है, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा दिस एग्जाम्पल शोज हाउ टू क्रिएट द w3schools.com. मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट का नाम W3 Schools है. ठीक है, मैं इन द अर्लियर आई हैव डिस्कस कि W3 Schools इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड जनरलाइजेबल वेबसाइट फॉर द इनिशियल यूज़र्स फॉर यू गाइज. कि आपने जब भी कोई HTML की कोडिंग करनी है, वेबसाइट सुना है, तो W3 Schools हैव अ वेरी ईजी टेक्स्ट. क्या वो किस तरह आपने इवन कि वो अपनी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना भी सिखाते हैं कि अगर आपने कभी विज़िट की हो ये वेबसाइट, तो वहाँ पे आपने अगर कुछ भी सीखना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर रन की ऑप्शन आ रही होती है कि अगर आपने कोई कलर चेंज करना सीखना है, आपने लिंक क्रिएट करना सीखना है, तो आप वहाँ पे जाएं, आपने कोई टेक्स्ट कोड करें और डायरेक्ट उसको रन करें, आपकी वेबसाइट पे वो चीज़ ओपन हो जाएगी नेक्स्ट टैब पे. ठीक है, तो अगर कुछ सीखना भी है तो W3 वेबसाइट आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे चीज़ें रन करके भी देख सकते हैं. ठीक है, तो आई हैव टेकन दीज ऑल द स्टेप्स फ्रॉम दैट वेबसाइट, सो जस्ट गो एंड विजिट दैट वेबसाइट ऑल्सो. अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जब आपने एग्जाम्पल देख रहे थे हम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द नेस्टेड ए एलिमेंट इज़ द href एट्रीब्यूट. क्या इस href के साथ यानी कि रेफरेंस के साथ आपने लिंक क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आपका URL क्रिएट नहीं हो सकता. ठीक है, क्लिकिंग ऑन द लिंक नेक्स्ट वी सेंड द रीडर टू द स्पेसिफाइड URL एड्रेस. अगर आपने अपना लिंक क्रिएट कर दिया है एंड द यूज़र हैव जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, तो वो अपनी स्पेसिफाइड URL यानी कि URL पर एड्रेस पर चला जाएगा. उस URL का मतलब ये है कि वेबसाइट लिंक का जो वेबसाइट है यानी उस पर वो एड्रेस पर वो चला जाएगा. ठीक होगा. और URL क्या होता है गर्ल्स, हमने अपने ई-कॉमर्स में मैंने आपको डिस्कस किया था इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, कि आपकी वेबसाइट जो लिंक है वो कहाँ लोकेट कर रही है, उसके लिए URL URL कह लें या लिंक कह लें, दोनों एक ही बात है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. दिस एग्जाम्पल शोज हाउ टू क्रिएट लिंक टू W3schools.com. मैं W3 Schools पर लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ, W3 Schools का ही. ठीक है, आई हैव स्टार्टेड विद द नेस्टेड ए and href is equals to colon https colon 2/ ये मैंने इसका लिंक लिख दिया यहाँ पे अपने उसका. ठीक है, और नेस्टेड मैंने उसको बंद कर दिया. फिर मैंने कहा कि सारा कोडिंग करने के बाद मैंने कहा विजिट W3schools.com एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. मैंने अपने लिंक जो है उसको एज इट इज़ लिखने के बाद आपने कहा यू कैन विजिट W3schools.com. ठीक है, टेक्स्ट ऐड कर दिया एंड देन आई हैव क्लोज या यहाँ पे एंड माई टेक्स्ट विद द /a. तो वहाँ पे मेरी वेबसाइट जब आप इसको रन करेंगे दो चीज़ें शो होंगी. एक तो आपको लिंक शो होगा इन द ब्लू फॉर्म एंड इन द नेक्स्ट लाइन वहाँ पे आपको विजिट W3 Schools शो होगा. ठीक है, सिमिलरली उन्होंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है बाय जनरलाइजेशन जो उनकी फॉर्मेटिंग होती है. लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोज इन द ब्राउज़र्स क्या है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, जिससे भी आप अपना ओपन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, तो ब्राउज़र्स उसको कहते हैं. नंबर 3 तरह के आपका लिंक ओपन हो सकता है. ठीक है, एन अनविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइन एंड ब्लू. ठीक है, अनविजिटेड लिंक जो होता है जिस पर आपने कभी विजिट किया ही नहीं है, तो वो आपकी अंडरलाइन होगी और ब्लू फॉर्म में होगी. आपने कभी भी देखा हो गूगल पे जब मैंने कोई लिंक ओपन किया है तो वो अंडरलाइन और पर्पल हो जाती है. ठीक है, अ विजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइन एंड पर्पल एंड एक्टिव लिंक इज़ अंडरलाइन एंड रेड. ठीक है, जब आपने कोई एक्टिव किया हुआ है लिंक एंड इसको आप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा यकीनन वो एक लिंक जो है अंडरलाइन और रेड होता है. इट ऑल दीज थिंग दैट यू नो अबाउट द वेबसाइट्स. ठीक है, जब आपने कभी भी गूगल पे जाएँ, आपने कभी LCW की वेबसाइट ओपन की हो, अगर तो वो आपने विज़िट की हुई है, ठीक है, तो वो हमेशा पर्पल फॉर्म में होगी कि यार आपको आइडिया हाँ जी वेबसाइट मैंने विज़िट की गई है. ठीक है, एनी अनविजिटेड वेबसाइट वो हमेशा ब्लू फॉर्म में होती है और अंडरलाइन फॉर्म में होती है, उसका लिंक ये होता है. ठीक है,
जैसे फिर हम डिस्कस करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिंक्स द टारगेट एट्रीब्यूट। अपने लिंक को ओपन करवाना कैसे है, ठीक है, उसी फ्रेम में करवाना है, नेक्स्ट वेबसाइट पे करवाना है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में करवाना है, उसके लिए आपको कोई और चीज़ चाहिए, आपने किसी न्यू विंडो में करवाना है, तो उसके भी ऑप्शंस हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टारगेट ऑप्शंस कि आपने अपने लिंक के एट्रीब्यूट को टारगेट कैसे करना है, ठीक है। नंबर 1 इज़ सेल्फ इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। क्या, जैसे लिंक ओपन किया, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो और टैब एज इट वाज क्लिक्ड, जहाँ पे आपने क्लिक किया वहीं पे ओपन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ब्लैंक, ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपने ब्लैंक करना है तो यू हैव टू जस्ट लिंक कोड करना है ब्लैंक, एंड वो आपकी न्यू विंडो पे, यानी कि न्यू एक विंडो नहीं होती, क्रोम का है तो क्रोम की विंडो या न्यू टैब पे 2 3 4 टैब्स होते हैं, आपको आइडिया होगा। सबसे फ्रंट पे आपने टैब को इंक्रीज़ करना है तो आप प्लस का साइन होता है, उसको क्लिक करते हैं तो वो खुद ओपन हो जाता है। लिंक में ऐसा सिनेरियो है कि अगर आपने लिंक पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली न्यू टैब पे वो चला जाएगा। पेरेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम का मतलब है जो लिंक अपना ओपन किया गया है अपनी वेबसाइट का, उसी फ्रेम के अंदर ही कहीं लेफ़्ट राइट टॉप डाउन उसी में आपको शॉर्ट फॉर्म में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट का मतलब है कि पेरेंट वेबसाइट, ठीक है, उसी वेबसाइट के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। टॉप, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। टॉप का मतलब यह है कि एक अलग से विंडो, यानी क्रोम की अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया ना, हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हमें ब्लैंक का डिस्कस किया गया है, यानी कि मैं न्यू विंडो या न्यू टैब पे जाना चाहती हूँ, हमें न्यू टैब की वो है ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ए, अच्छा वो अपना लिंक सेंड किया, टारगेट बता दिया कि ये लिंक जो है वो ब्लैंक में वो शो हो, ठीक है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, हमेशा याद रखें जब टारगेट करना हो तो आपने ये अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर टॉप के साथ अपनी वेबसाइट को कोड करना है, ठीक है। बाकी मेरी चीज़ें सारी एज इट इज़ ही रहेंगी। जस्ट आई हैव टू ऐड अ ब्लैंक विद अंडरस्कोर एंड कॉलन, उसके बाद कॉलन कहते हैं फॉर्मेटिंग। उसके बाद मैं जब भी वो लिंक को ओपन करूँगी तो वो एक न्यू टैब पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बता दिया सेल्फ क्या है, उसी के अंदर फ्रेम 1, फ्रेम 2 में बता दिया उन्होंने कि जी पेरेंट कंपनी ये है तो उसके अंदर ओपन हो जाएगा। फ्रेम 3 है, टॉप वो ओपन होगा या फिर नीचे होगा, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज अ ब्लैंक पेज जो कि आपकी नेक्स्ट टैब पे ओपन होगा, जो भी आपका URL है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।